बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो जग ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ आज हम जिस कवि और लेखक की बात कर रहे हैं उनकी रचना को सार्थक करती है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, उपन्यासकार मीन्स साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी की। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल साहित्य दर्पण में। साहित्य के दर्पण में आज हम सुप्रसिद्ध कवि, लेखक और साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना पर बातचीत करेंगे और उनके जीवन परिचय को देखेंगे। श्री विनोद कुमार शुक्ल जी आधुनिक हिंदी साहित्य में अपनी सरल भाषा और जादुई यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी के जीवन की गहरी संवेदनाओं को पिरोने के लिए विश्व स्तर पर जो प्रयास किया है और विश्व स्तर पर इनकी रचनाएं सराही जाती हैं, जिनके लिए ये प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1 जनवरी सन 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसे हम धान का कटोरा के नाम से जानते हैं। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ और छत्तीसगढ़ एक प्रदेश बना। यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से श्री विनोद कुमार शुक्ल जी ने अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त करी और बाद में ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ही इन्होंने अध्यापन का कार्य और लेखन का कार्य किया और यही विश्वविद्यालय इनका कार्य क्षेत्र रहा। इनका निधन 23 दिसंबर सन 2025 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इनकी कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुई। इन्होंने कई उपन्यास लिखे। उनमें से एक उपन्यास नौकर की कमीज, इस पर प्रसिद्ध फिल्मकार श्री मणिकौल जी द्वारा फिल्म बनाई गई है। साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए सन 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके उपन्यास दीवार पर एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास का शीर्षक है। इसके लिए 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोद कुमार शुक्ल जी की कई रचनाएं, कहानियां ऐसी हैं जिन पर फिल्में बनाई गई हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियों पर आधारित जो फिल्में हैं वो जर्मन, अंग्रेजी और इतालवी अर्थात इटालियन लैंग्वेज के साथ कई अन्य भाषाओं में अनुवाद की गई हैं। आज हम इनकी 2 छोटी रचनाओं को देखेंगे। जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि यदि हम बुरे लोगों को देखने जाते हैं तो अपने से बुरा हमको कोई नजर नहीं आता। इनकी रचना का शीर्षक है दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं कहकर मैं अपने घर से चला। यहाँ पहुँचते तक जगह जगह मैंने यही कहा और यहाँ कहता हूँ कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ से चला जाता हूँ। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बार बार यही कह रहा हूँ। और कितना समय बीत गया है, लौट कर मैं घर नहीं घर घर पहुँचना चाहता हूँ और चला जाता हूँ। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है कहकर मैं अपने घर से चला। ये इनकी एक
रचना दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। इनकी एक और रचना है जिसका शीर्षक है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया। बहुत अच्छी कविता है, क्योंकि व्यक्ति जब निराश हो जाता है और चारों तरफ उसे अंधेरा नज़र आता है तो वो बैठ जाता है, और कुछ पल के बाद जब उसको किसी का सहारा मिलता है तभी वो उससे आगे बढ़ पाता है। तो आपके लिए प्रस्तुत है ये कविता, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन साथ चलने को जानते थे। तो ये थी छोटी कविता श्री विनोद कुमार शुक्ल जी की, जो छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि थे, और इनका निधन अभी हाल ही में हुआ। और इनका जाना साहित्य के क्षेत्र में इनकी कमी को तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन यदि हम साहित्यिक बातों को पढ़ते हैं और ऐसे कई सारे लेखक और कवि को जब हम पढ़ते हैं तो शायद हम में से कोई एक साहित्यकार बन सकता है। कविता कैसी लगी जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।